ग्राम खटुंद्रा में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित इस समारोह में हमारे बीच में विराजमान सीकर के लोकप्रिय सांसद परम सम्मानीय श्री सुमेधानंद जी सरस्वती साहब हमारे बीच में विराजमान। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे यहाँ के सरपंच श्री हरदेव सिंह जी बगड़िया साहब, पूर्व सरपंच मोहन जी मांडिया साहब, हमारे बीच में ढालियावास के सरपंच महोदय कैलाश जी बजारने साहब, भाई गोकुल जी मांडिया साहब, सम्मानीय प्रधान जी, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा आज आपके गांव खटुंद्रा में पहुंची और ये वो यात्रा है जो हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की एक सोच और संकल्प को लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश के एक एक पंचायत के अंदर जा रही है, एक एक नगर पालिका में जा रही है। और ये आजाद हिंदुस्तान की ऐसी पहली यात्रा है जो एक आम आदमी को लाभ देने के लिए, आम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए भारत सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ एक आम आदमी को कैसे मिले, जो जानकारी के अभाव में, जो पहुंच के अभाव में जो योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते, उन तक लाभ कैसे पहुंचे, इस सोच और संकल्प के साथ में माननीय मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस यात्रा का आह्वान किया और ये यात्रा एक एक ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं में जा रही है। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने, क्योंकि उनका मानना है कि सरकारी योजनाएं बनाती हैं, लागू करती हैं, लेकिन एक आम आदमी जिसकी कोई जानकारी नहीं होती, जो जानकारी के अभाव में या पहुंच के अभाव में उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता, उनके लिए यात्रा का आगाज किया। और जहां पे लोगों को विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे, आज पूरे के पूरे विभाग जो भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से संबंध रखते हैं, वो पूरे विभाग एक जगह आपकी पंचायत के अंदर आए हुए हैं। मैं इस मौके पर समस्त ग्राम जनता से भी, चाहे पीएम स्वनिधि योजना हो, पीएम आवास योजना हो, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना हो, चाहे पीएम सुरक्षा बीमा योजना हो, पीएम जीवन ज्योति योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, कोई भी योजना जिसका लाभ एक आम आदमी को नहीं मिल पा रहा, जिसका वो वास्तव में हकदार है, आप विभागों के काउंटर यहाँ पे लगे हुए हैं। आप संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से बात करें, अपनी जो अगर योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा उनको पूरी बात बताएं, निश्चित रूप से वो आपका समाधान करेंगे। मैं सभी अधिकारी कर्मचारियों से इस मंच के माध्यम से आपसे भी अपील करता हूं कि जो मोदी जी की सोच है, जो सपना है, जो संकल्प उन्होंने लिया, जिस भावना को साकार करने के लिए आज सबसे मेरी विनती है कि आप केवल टारगेट और लक्ष्य तक सीमित नहीं रहे कि हमारे विभाग में तो चलो ये 10 काम हो गए, 2 काम हो गए, 5 काम हो गए, एक संतोषजनक काम हो गया। केवल टारगेट और लक्ष्य तक आप सीमित ना रहें। मेरी आप लोगों से अपील है कि अगर टारगेट के अलावा आप अगर सेवा भावना के साथ में लोगों की समस्या, जो भी उनकी योजना से संबंधित कोई समस्या है, जो कोई अटकाव आ रहा है, उसको सुनकर उसका समाधान करेंगे तो निश्चित रूप से वर्तमान टारगेट से 10 गुना ज्यादा आप लोगों को उन योजनाओं का लाभ दिला पाएंगे। क्योंकि सरकार ने आपको जिम्मेदारी दी है और जनता ने, माननीय सांसद महोदय और हमें ये जिम्मेदारी दी है कि एक आम आदमी को इन लोगों योजनाओं का लाभ मिले, इनका फायदा मिले। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो लोग वास्तव में हकदार होते हैं वो तो वंचित रह जाते हैं और दूसरे लोग फायदा नहीं लेते। इसलिए इसी चीज को रोकने के लिए मोदी जी ने आज हर चीज ऑनलाइन कर दी।
कि भ्रष्टाचार नहीं हो, गड़बड़ियां नहीं हो, वास्तविक लाभार्थी को उसका लाभ मिले, उसका हक मिले, इस सोच के साथ में पूरे देश में वो काम कर रहे हैं। और जहां भी इस संकल्प यात्रा में हम जाते हैं, अच्छा फीडबैक भी आ रहा है। लोगों के जहां कई सालों से काम अटके हुए थे, योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, वो उनको उनका योजना का लाभ भी मिल रहा है, हक भी मिल रहा है। और वो अपनी कहानी के जरिए लोगों को मोटिवेशन भी दे रहे हैं कि मुझे ये लाभ मिला, मुझे ये लाभ मिला, मुझे ये लाभ मिला। मैं वीडियो साहब आपसे भी कहना चाहता हूं कि हर प्रोग्राम के अंदर जो भी लाभार्थी हैं, उनकी कहानी आप लोगों को बताएं, उनको आप बोलने का मौका दें इस मंच के माध्यम से, ताकि लोग इसके लिए जागरूक बने और लोगों को मोटिवेशन मिले कि किस प्रकार से इसको फायदा मिला और इनका जीवन बदला। क्योंकि ये केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये इस बात की यात्रा है कि जिसको लाभ मिल रहा है, जिसका जीवन इस विकसित भारत संकल्प यात्रा से बदला है, जिसका जीवन भारत सरकार की मोदी जी की कल्याणकारी योजनाओं से बदला है, वो लोग अपनी कहानी दूसरों को भी बताएं, ताकि दूसरे लोग उससे मोटिवेशन लेके, प्रेरणा लेके उन योजनाओं का लाभ लें और जिससे एक आम आदमी के जीवन में सुगमता आए, उसको लाभ मिले। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, नहीं उनको बताएं। आप अगर किसी चीज को, एक तो हम लोग कहते हैं उसका एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई लाभार्थी व्यक्ति जिसको लाभ मिला उस योजना का, या जिस योजना का लाभ लेके उसका जीवन बदला है, अगर वो अपने मुंह से, अपनी आवाज से लोगों को कहता है, तो इसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें इस बात को भी इसमें पूरी प्रमुखता से लेना है। मैं आज ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे सांसद महोदय आपके बीच में पहुंचे हैं इस संकल्प यात्रा में, विकसित भारत संकल्प यात्रा में, और हर जगह जा रहे हैं। ये रोज में इनके देखते हैं, हर जगह ये जाते भी हैं, लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, लोगों को लाभ भी दिलाते हैं। और आज हमारे सौभाग्य है कि खटोंदरा में आप हमारा बीच में पधारे हैं, सभी जनप्रतिनिधि की ओर से, सभी ग्रामवासियों की ओर से और सभी कर्मचारी अधिकारी की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हमें स्वामी जी को सुनना है। हम तो रोज ही यहाँ पे बोलते हैं, बताते हैं। तो अंत में इतना ही कहूंगा कि सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए और एक सेवा भावना के साथ लोगों को भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाए, यही बात कहता हूँ। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोग जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। अब